हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए, इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम उस कितने सिलसिले में बिकते हैं, हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने कितने में बिक रहा है चाइना मैं पे। बता सुने सुने नहीं सर, मेडल आपको मिले सर, मुझे नहीं मेडल सर, मेडल पीछे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोरी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज आरजू ने चीमा साहब को अच्छे मामले पे पकड़ा है। आरजू ने चीमा से ये क्वेश्चन किया है कि चीन से पैसे लेके हम उइगर मुस्लिमों के बारे में चुप हो जाते हैं, तो भारत को, पाकिस्तान को कितना पैसा देना पड़ेगा कश्मीर पे चुप होने के लिए। वैसे भारत कोई पैसा देगा नहीं, कश्मीर का मामला पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा है। उइगर मुस्लिमों की तरह कोई सच्चाई है नहीं। तो उस पे चीमा साहब ने ऐसी जलेबी बनाई कि आरजू का हंसना बंद नहीं हुआ और आरजू ने चीमा साहब की बहुत ही अच्छे से ली। तो दोस्तों, ये वीडियो जो चीन पे है और आरजू जी ने जो चीमा साहब को क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही मजेदार है। तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो सर, अगर भारत 2-4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे, तो क्या हम कश्मीर के लोगों का पीछा छोड़ देंगे, या हम कश्मीर के लिए बोलना छोड़ देंगे, या इंडियन मुस्लिम्स के लिए बात करना छोड़ देंगे? क्योंकि चाइना के लिए भी तो सर हमने पैसा पकड़ा है, तो नहीं बोल रहे। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके ख्याल से? मैंने तो कहा जो पैसे आपने बात की है ना, वो मुझे खदशा ये है कि आप कहीं कश्मीरियों की डील ना कर दें। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही सर। नहीं सर, मेडल आपको मिले सर, मुझे नहीं मेडल सर, मेडल पीछे फोटो लगाए मेडल की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मुझे सर सवाल पे आइए ना सर बताइए ना। मैं तो डील नहीं करूंगा कम से कम, क्योंकि मैंने तो मेडल की ऑनर करनी है। आपको नहीं मिला, आपने डील कर लेनी है। उधर कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही हैं जो हमारे यहाँ पे पूरे बांके दिहाड़े हैं। सुन ले बात यार, सुन तो लिया करें। सर, मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए, इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है। और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम के साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें, तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर, क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त? एक मिनट करें, चले मैं आपकी जरा थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने यार, कौन सी उधर दूध ने। मैं भी सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बात। दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं, या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं, या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहां पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर, उइगर मुस्लिम्स का सारे वक्त बात नहीं होती रहती है कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। जी बेटा, मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें, सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात। क्यों सर? नोट देखकर, डॉलर देख के एतबार हो गया? यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं। दूसरा, वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं। तीसरा, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल, इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे, उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं। और वो क्या कहे थे कि जी हमने ये बात, ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही है। ये क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? चाइना का नाम यूएन में जाकर क्यों नहीं लेते, जैसे भारत का लेते हैं कि जी वहां पे कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है? तो ये जाकर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते सर?
शी मुझे जिनपिंग बात का नाम बताएं, लेना। सिंकियांग के ऊपर कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है? सिंकियांग के ऊपर कौन सा दूसरे मुल्कों का डिस्प्यूट है? सिंकियांग या चाइना के मुसलमानों ने कौन सी यूएन में या दुनिया के अमेरिका ने उनके बारे में करारदादें लेकिन जमा? सर हम उनके लिए मुस्लिम नेशन है सर, हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए सर। उन्होंने हमें कहना थोड़ी है, आप हमें उधर उनके आवाज ऊपर जुल्म उठाते हैं, नजर आ रहा है, लेकिन सर उधर हम चाइना के लिए बोलने को तैयार नहीं है, बाकी सबके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम उधर आवाज नहीं, उठाते हैं मैं जहाँ डॉक्टर नहीं सर, प्लीज मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप ही हैं मैं सर, दरअसल डॉक्टर। ये मैं डॉक्टर उन्हें कहता हूँ जो थोड़े से नीम हकीम होते हैं। तो द अच्छा। पॉइंट तो तो पॉइंट ये है मैडम कि ये जो चक्कर है ना इसमें, सो दैट इज माय आंसर ऑन दिस। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जलेबी अच्छी बनाई सर आपने, और मैं आप जलेबियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं समटाइम। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको मैं क्यों हलवाई लिखते हैं। वो मुझे आज समझ आई कि वो आप बातों में आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यकीन रखता हूँ। मुझे आप जो मर्जी गाली गलौज करें, बुरा भला सर ये कहें, गाली नहीं है सर, क्या हो गया मैं सर? कहता हूँ, मुझे मुझे नहीं जो पता था, मैं तो ये कह रही हूँ लोग लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने मैं चाइना में जो कहता हूँ जलेबी बनाई है ना सर, वैसे जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर ये वाली मैं जलेबी जो आपने कहता बनाई हूँ है, इसका तो जो जवाब ही कोई नहीं है। मर्जी मैं आई बिलीव इन दिस ऑन दिस जेन्युइनली। सो मुझे आप जो मर्जी नाम दे मैडम, मैं खैर नहीं है सर, मुझे भी पड़ती है, वो कोई खास बात नहीं है। मुझे तो जैसे कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले से गालियां पड़ती हैं और अभी तक पड़ रही हैं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जलेबी वाकई अच्छी बना रहे हो जी। आपकी तो इतनी एक्सेस है, आप कह रही हैं मैं तो मोदी साहब को कहूंगी इतने अरब डॉलर इधर लगा दो। नहीं, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनको कहूंगी, मैं कह रही हूँ कि आपसे मैं पूछ रही थी कि कुछ आइडिया दें कि कितने बिलियन डॉलर लगाए जाए, जैसे चाइना के लिए चुप हो गए, आप भारत के लिए भी चुप हो जाए। लेकिन खैर, आपने जो है उसका जवाब देना पसंद नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू आपने सो मच। दिया जवाब, जवाब दिया, ये ना कहीं जवाब नहीं दिया। जलेबी बनाइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो चीमा साहब ने जो उइगर मामले पे चीन का डिफेंस किया है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि चीमा साहब ने जो कहा है ये चीन का ही प्रोपेगेंडा नहीं है। चीन का प्रोपेगेंडा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। चीन का कहना यह है कि जो सिंजियांग प्रोविंस है वहाँ पे जो मुस्लिम थे उन्होंने कुछ आतंकवादी घटनाएं की थी, जिस वजह से चीन का प्रोपेगेंडा ये है कि उन्हें डी रेडिकलाइज करने के लिए जो कैंप है उन्हें बनाया गया। तो चीन इसे आतंकवाद के तौर पे देखता है। चीमा साहब ने वो कुछ भी नहीं कहा। चीमा साहब ने कहा कि उनके साथ कुछ हो नहीं रहा और ये चीन का इंटरनल मैटर है, क्योंकि सिंजियांग का मामला ये कोई यूनाइटेड नेशन में नहीं किया। तो ये कह के चीमा साहब यहाँ से बच के निकल गए। चीमा साहब को चीन का जो असल का प्रबंध है कि वो ये किस लिए कर है ये तक मुझे लगता है नहीं पता, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो आतंकवाद का मामला जरूर उठाते कि सिंजियांग में आतंकवादी चीजें हुई थी, जिस वजह से उन वीगर मुस्लिमों को री एजुकेट करने के लिए चीन डी रेडिकलाइज का नाम लेता है, पर वो असल में री एजुकेशन कैंप है। और ये CNN और दूसरी चीजों पे दिखाया गया है कि वहाँ पे कम से कम 1 मिलियन और 2 मिलियन के करीब मुस्लिम है। तो और यहाँ पे चीमा साहब ने एक चीज का जवाब नहीं दिया। आपने देखा होगा जो वहाँ पे मस्जिद है गिराया जा रहा है और मोहम्मद नाम रखने पे बैन है, इसका जवाब चीमा साहब ने नहीं दिया, क्योंकि इसे चीमा साहब डिफेंड नहीं कर सकते। वो ये कह सकते कि ये इंटरनल मामला है चीन का, तो चीन जो चाहे उनके देश के अंदर कर सकता है, ये कह के चीमा साहब बच सकते थे। पर चीमा साहब ने वो भी नहीं कहा, उन्होंने इस चीज को पूरा बाईपास कर लिया। तो चीमा साहब ने यहाँ पे जो चीन के उइगर मुस्लिमों का डिफेंस किया है या चीन का प्रोपेगेंडा किया है, ये बहुत ही अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो चीन का ही प्रोपेगेंडा है वो रिपीट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि चीमा साहब को या तो ज्यादा नहीं पता चीन का प्रोपेगेंडा क्या है, या उनका इंटरेस्ट नहीं है इस पे। ताकि मैं ये कहूँगा कि चीमा साहब ने जो कहा कि भारत के पास पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो भारत अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और बांग्लादेश में करीब $12 बिलियन के करीब दिया है, और श्रीलंका को ही करीब $5 बिलियन दिया था जब उनका इकोनॉमी कैसे चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि भारत के पास पैसे नहीं है पाकिस्तान देने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान एक ब्लैक होल है जिसमें चीन पैसे लगा के फंस गया है। तो भारत किसी ब्लैक होल में पैसे लगाना नहीं चाहता, और पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि भारत इकोनॉमिकली उनकी कोई मदद करे। तो मामला ये है।
और चीमा साहब को ये पता है, पर चीमा साहब ये कहना नहीं चाहते। उनकी अपनी वजह है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। तो मामला असल में ये है, और मैंने सिर्फ वो हिस्सा उठाया जो मेरे कमेंट करने लायक था। आप चाहे तो पूरा इंटरव्यू आंसू कासमी के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको शिनजियांग और चीन का असल मामला क्या है ये अच्छे से जानना है, तो मेहदी हसन का इंटरव्यू है यूके में एक सीसीपी मेंबर के साथ, वो आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा है और आपको डिटेल में पता चलेगा कि शिनजियांग का असल मामला है क्या और चीन का प्रोपेगेंडा है क्या। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।